आखिर द्रौपदी उस ऋषि मुनि से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, महाभारत की कथा में द्रौपदी का जीवन केवल राजमहलों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह धर्म, कर्तव्य और संघर्षों से भरी एक गहरी यात्रा थी। कई प्रसंगों में यह उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी विभिन्न ऋषियों से मिलने गई और हर बार उसके पीछे कोई न कोई महत्वपूर्ण कारण छिपा होता था। यहाँ हम एक प्रसिद्ध प्रसंग के आधार पर समझते हैं कि आखिर द्रौपदी उस ऋषि मुनि से मिलने क्यों गई थी। वनवास के समय जब पांडव अपने कठिन जीवन से गुजर रहे थे, तब उनके साथ द्रौपदी भी हर कष्ट को सहन कर रही थी। राजमहल की रानी होने के बावजूद वह जंगल में साधारण जीवन जी रही थी। भोजन की कमी, कठोर मौसम और असुरक्षा, इन सब ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था। एक दिन की बात है जब कई ब्राह्मण और ऋषि पांडव के आश्रम में आ पहुँचे। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का सत्कार करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, लेकिन उस दिन आश्रम में इतना अन्न नहीं था कि सभी अतिथियों का पेट भरा जा सके। यह स्थिति द्रौपदी के लिए अत्यंत जनक बन गई। वह जानती थी कि यदि अतिथि भूखे लौटे तो यह पांडवों के लिए अपमान और अधर्म दोनों होगा। इसी चिंता में डूबी हुई द्रौपदी एक महान ऋषि महर्दुर्वासा के पास गई। महर्दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यदि उनका उचित सम्मान न किया जाए तो वे तुरंत श्राप दे दिया कर सकते थे। इसीलिए द्रौपदी के मन में भय भी था और समाधान की आशा भी। द्रौपदी का उद्देश्य केवल अपनी समस्या बताना नहीं था, बल्कि वह ऋषि से मार्गदर्शन और सहायता चाहती थी। उसने विनम्रता से अपनी स्थिति बताई कि कैसे उसके पास अतिथियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और वह अपने धर्म का पालन करना चाहती है। द्रौपदी की इस सच्ची भावना और भक्ति को देखकर अंततः भगवान कृष्ण उसकी सहायता के लिए प्रकट हुए। उन्होंने अक्षय पात्र से एक छोटा सा अन्न का कण खाया, जिससे पूरे ब्रह्मांड की भूख शांत हो गई। इसके प्रभाव से ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य भी तृप्त हो गए और उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि द्रौपदी उस ऋषि से मिलने क्यों गई थी। उसका उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना, अतिथि धर्म की रक्षा करना और अपने परिवार को संकट से बचाना था। वह जानती थी कि अकेले इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए उसने ऋषि का सहारा लिया। यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। द्रौपदी का यह कदम उसकी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। अंततः द्रौपदी का ऋषि के पास जाना केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके चरित्र की महानता और धर्म के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।